बेंगलुरु के एक मशहूर योग गुरु निरंजन मूर्ति की गिरफ्तारी ने पूरे समाज में हलचल पैदा कर दी है। वो सवालों से योग और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के क्षेत्र में जाने जाते थे। उनके इंस्टीट्यूट में हजारों लोग सीखने आते थे और उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। लेकिन अब उनके खिलाफ जो कंप्लेंट आई है उसने दिखा दिया है कि रिस्पेक्ट और फेम कभी कभी छुपे हुए अपराध को भी कवर कर सकते हैं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि जब वो सिर्फ 17 साल की थी तब निरंजन मूर्ति ने उनका सेक्सुअल अब्यूज किया। ये केस 2023 में थाईलैंड की इंटरनेशनल कंपटीशन ट्रिप के दौरान शुरू हुआ था। पीड़िता के अनुसार गुरु ने उसे अकेले बुलाया, मेडल और कैरियर के बेटर अपॉर्चुनिटीज का दावा किया और फिर इस भरोसे का गलत इस्तेमाल किया और शोषण किया। इसके बाद इंस्टीट्यूट में होने वाले ट्रेनिंग सेशन और पर्सनल मीटिंग में यह अब्यूज जारी रहा। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में 3 सेक्शन शामिल हैं। पहला, पॉक्सो एक्ट सेक्शन 12 जो माइनर के साथ सेक्सुअल अब्यूज के लिए है। यह नॉन बेलेबल क्राइम है। दोषी पाए जाने पर मिनिमम 7 साल की जेल और फाइन हो सकता है। दूसरी धारा सेक्शन 69 है। ये धोखे या फॉल्स प्रॉमिस के जरिए सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए है। इसमें दोषी को 10 साल तक की जेल और फाइन हो सकता है। तीसरी धारा बीएनएस सेक्शन 75(2) है। इसमें प्रेशर या मेंटल फोर्स का यूज करके सेक्सुअल अब्यूज शामिल है। तीसरी धारा बीएनएस सेक्शन 75(2) है। इसमें प्रेशर या मेंटल फोर्स का यूज करके सेक्सुअल अब्यूज शामिल है। सजा क्राइम की सीरियसनेस पर डिपेंड करती है। ये लॉ उन केस में अप्लाई होता है जहां पोजीशनल पावर का मिसयूज होता है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल, लैपटॉप, बैंक रिकॉर्ड और इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट सीज कर लिए हैं। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में और भी पॉसिबल विक्टिम की जानकारी मिली है। पुलिस उनसे और दूसरे विटनेसेस से बयान ले रही है। डिजिटल एविडेंस और फोरेंसिक एनालिसिस भी हो रहा है। लीगल प्रोसेस में एफआईआर के बाद अरेस्ट, कस्टडी, इनिशियल क्वेश्चनिंग, विटनेस के स्टेटमेंट्स और डिजिटल एविडेंस की जांच होती है। फिर चार्जशीट अदालत में जमा होती है और ट्रायल शुरू हो जाता है। अगर दोषी पाया गया तो पॉस्को और बीएनएस के सेक्शन के तहत सजा सुनाई जाएगी। पॉस्को एक्ट में पनिशमेंट क्या है? नॉर्मल सेक्सुअल अब्यूज बिहाइंड द बार मिनिमम 7 ईयर, एग्रेवेटेड मल्टीपल ऑफेंस लाइफ इम्प्रिजन तक हो सकता है और फाइन भी लग सकता है। बीएनएस सेक्शन 69 और 75(2) पनिशमेंट क्या है? सेक्शन 69 10 साल तक की जेल प्लस फाइन है। सेक्शन 75(2) क्या है? सीरियसनेस के अनुसार सजा मिलना। मीडिया ने भी इस अरेस्ट को खूब कवर किया है। इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, द प्रिंट, डेक्कन हेराल्ड और हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया है कि यह केस थाईलैंड ट्रिप से शुरू हुआ और इंस्टीट्यूट में भी जारी रहा। रिपोर्ट में एफआईआर, पुलिस एक्शन और इन्वेस्टिगेशन डिटेल शामिल है। इस केस का समाज और स्पिरिचुअल कम्युनिटी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। यह दिखाता है कि चाहे किसी की पोजीशन कितनी भी हाई क्यों ना हो, कानून सब पर लागू होता है। विक्टिम्स की आवाज उठाना और जस्टिस डिमांड करना ही ऐसे केस को सामने लाता है। इंस्टीट्यूट ट्रांसपेरेंसी और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। वीक सिस्टम अब्यूज के लिए चांस दे सकता है। विक्टिम को सेफ्टी, मेंटल सपोर्ट और जस्टिस मिलना चाहिए। सोसाइटी को सेंसिटिव और अवेयर रहना चाहिए। यह केस सिर्फ एक व्यक्ति का क्राइम नहीं है, बल्कि यह वार्निंग है कि पावर, रिस्पेक्ट और पोजीशन का मिसयूज कहीं भी हो सकता है। न्याय प्रोसेस पूरी होने तक आरोपी को इनोसेंट माना जाएगा, लेकिन एफआईआर और एविडेंस दिखाते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका ओपिनियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आप सोचिए कि क्या ऐसे केस में सिर्फ लॉ ही सॉल्यूशन है या सोसाइटी को भी ऐसे अब्यूज को रोकने के लिए एक्टिव रोल लेना चाहिए।